नमस्कार बच्चों, मैं दिवाकर राज स्वागत करता हूं आपका इंडिया के इमर्जिंग चैनल वर्चुअल पाठशाला में। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था हमारा। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए एग्जाम्पल 1 हम करेंगे आज। ये लिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर से, एनसीईआरटी पर बेस्ड है जो चैप्टर। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, if A is acute and tan A equal to 3/4, find the remaining trigonometric ratio of angle A। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में लिखूंगा लेकिन उसको मैं हिंदी में जरूर बोलूंगा, इसलिए आप चिंता ना करना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें A जो हमारा वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट यानी 45 डिग्री का। tan A इक्वल टू दिया हुआ 3/4, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एंगल A के अनुसार बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है वो निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉट और सेक। तो tan A का दिया हुआ, बाकी सबको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, B और C, और हमारा एंगल जो होगा वो A के अनुसार होगा। तो चलिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है tan A इक्वल टू 3/4। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉर्मूला tan A का क्या होता है, P/B। आप पिछले क्लास में अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, और इसको याद करने का तरीका भी मैं बताया हूँ। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, P/H और B, यानी कि P/H जो हमारा होगा वो साइन थीटा के लिए होगा, और B/Y जो H होगा वो हमारा कॉस थीटा के लिए, और P/B जो होगा वो हमारा टेन थीटा के लिए होगा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, एंड दिस वन इज फॉर टेन थीटा। एंड अगर हम नीचे से जाते हैं ऊपर P/B, तो वो हो जाता है कॉट के लिए अपोजिट, H/B सेक के लिए, और H/P वो हो जाता है कॉसेक के लिए। यानी कि अगर ऊपर से चले तो साइन कॉस टेन, नीचे से चले तो कॉट सेक कॉसेक। और इसको याद करने का फॉर्मूला सिंपल सा है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। P से परपेंडिकुलर, L से हाइपोटेनस, B से बेस, H से हाइपोटेनस, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। बस यही। तो चलिए P/B यानी कि, और इस एंगल के अनुसार जैसे कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया था, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला भुजा जो होता है वो कहलाता है बेस यानी कि आधार, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी होती है हाइपोटेनस यानी कि H। इसे P से डिनोट करेंगे, इसे P से डिनोट करते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो P है tan A के अनुसार परपेंडिकुलर वो हो जाएगा हमारा BC, और B जो है वो हमारा हो जाएगा AB। इस प्रकार हमें पता चल गया कि BC जो है वो हमारा है 3K। इसे मान लेंगे, के इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो रिजल्ट दिया हुआ है ये हमारा ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट जो है वो रेशियो में है। रेशियो में क्यों है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट रहता ओरिजिनल तो इसमें कुछ ना कुछ यूनिट होते, चाहे वो सेंटीमीटर में होते, चाहे मीटर में होते, या फिर ऐसा ही कुछ यूनिट होता। लेकिन यहाँ यूनिट नहीं है, इसीलिए हम इसको मान के चलेंगे कि ये रेशियो है। और रेशियो के लिए हम लोग यहाँ पे के दे देते हैं, ताकि कुछ भी जो ओरिजिनल रिजल्ट आएगा वो के मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो BC जो हमारा होगा वो 3K है, और AB जो हमारा होगा वो है 4K। आप चैप्टर 6 में या पिछले क्लास में भी, क्लास 9 में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुने होंगे नाम, और आपको याद भी होगा। एक बार मैं उसको जहन में लाना चाहूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जब दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि अगर दो भुजा लेते हैं हम लोग AB और BC, और इन दोनों का वर्ग कर देते हैं यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। ठीक है।
यानी कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ, दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इससे हमारा निकल जाएगा ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जो हमारा दिया हुआ है वो है 4 के इसका स्क्वायर प्लस बी सी जो हमारा है वो है 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर को हम इधर भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25 हो जाता है, 25k स्क्वायर और ए सी इक्वल टू 5k। इधर स्क्वायर में था, ये रूट में चला गया और रूट यानी कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 5 से होता है, 5 का स्क्वायर यानी 25, रूट 25 का 5 आंसर आ गया। तो ए सी हमारा निकल गया 5k। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाकी के निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाकी के, यानी कि ये हमारा हो गया BC दिया हुआ है हमारा 3k, ये भी हमारा हो गया 4k और ये जो निकला वो है 5k। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी है एक ये 3, 4, 5। तो चलिए निकालते हैं हम लोग बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी कि P हमारा है, सॉरी साइन A निकालना है क्योंकि एंगल A के अनुसार निकालना है हमको। तो साइन A के अनुसार लंब हो जाएगा हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा BC और BC दिया हुआ है हमारा BC/H। H हमारा फिक्स रहता है AC और BC हमारा है 3k अपॉन AC है 5k, k से k कट गया यानी कि 3/5। साइन ए उसी प्रकार कॉसे का फॉर्मूला हमारा होता है V/H। B यानी कि बेस और A के अनुसार जो बेस होता है आधार होता है, वो मैं बता चुका हूँ कि एंगल के साथ वाली भुजा को हम लोग बेस कहते हैं। तो बेस हमारा है AB और हाइपोटेनस जो होता है, कर्व जो होता है वो फिक्स होता है, तो कर्व हमारा है AC, यानी कि AB है हमारा 4k और AC हमारा जो है वो है 5k, k से k कट जाएगा 4/5। उसी प्रकार tan A तो दिया हुआ है, तो जस्ट हम अभी इसका अपोजिट कर देंगे। cosec A इक्वल टू H/P होता है, या तो हम पूरा लिख सकते हैं इसको, लेकिन या फिर हम साइन का उल्टा जस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जस्ट उल्टा ही कर देता हूँ 5/3। उसी प्रकार sec A आप जानते हैं कि अपोजिट है cos A का, तो इसको भी हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, 1/cos A लिख के भी कर सकते हैं या फिर H/B करके देख सकते हैं हम, यानी कि 5/4। ठीक उसी प्रकार cot A जो हमारा होगा वो tan A का अपोजिट होगा और tan A हमारा दिया हुआ है 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 4/3। ये सारे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल चुके हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो चलिए आज फिर से हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा उम्मीद है। तो एग्जाम्पल 2 हमारा कहता है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैं NCERT बुक से लिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है ABC जिसका राइट एंगल जो है वो B में है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक A B C राइट एंगल ट्रायंगल है, B जो है 90 डिग्री का है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं राइट एंगल एट B मैं राइट एंगल लिख चुका हूँ। इफ tan इक्वल टू 1/√3 A के अनुसार दिया हुआ है, एंगल A के अनुसार tan इक्वल टू 1/√3, और मैं आपको बता चुका हूँ
tan A का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/B और दिया हुआ इसका 1/√3, यानी कि P जो हमारा है वो है हमारा एंगल A के अनुसार, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ एंगल A के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है हमारे बेस, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होता है कर्व यानी कि हाइपोटेनस। तो P जो हमारा है वो है BC और B जो हमारा है वो है AB। तो BC इक्वल टू 1K एंड AB इक्वल टू √3K। ये हमारा रेशियो है, ये ओरिजिनल रिजल्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम इसके साथ, ये हमारा ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है इसीलिए इसके साथ मैं के लिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब BC AB निकल चुका है, हमको जरूरत है AC की ताकि हम सभी चीजों को निकाल पाए। तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होती है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को, यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। AB इक्वल टू हमारा है √3K, BC इक्वल टू है 1K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। √3K रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि 3K स्क्वायर प्लस 1 में आप कुछ भी गुण मल्टीप्लाई करें या किसी से भी स्क्वायर करें वो 1 ही रहता है, 1K स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। तो AC जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4K स्क्वायर √2, तो ये हो जाएगा 2K। AC इक्वल टू AC हमारा निकल चुका है 2K। अब बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। अब लिख देता हूं मैं यहाँ पे, P जो है परपेंडिकुलर जो है वो हमारा है 1 एंगल A के अनुसार, एंगल A के अनुसार। P है हमारा 1, B जो बेस है हमारा, बेस जो हमारा है वो है √3 एंड H हमारा जो हाइपोटेनस, स्मॉल लेटर में हाइपोटेनस हमारा जो भी निकला वो है 2। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है, K और K। उसी प्रकार एंगल C के अनुसार परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो एंगल C के अनुसार लेना है। तो C के सामने की जो भुजा होगी वो हमारा होगा परपेंडिकुलर, यानी कि इस एंगल A के अनुसार जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका बेस बन जाएगा एंगल C के लिए, और एंगल A के अनुसार जो बेस, तो एंगल A के अनुसार जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल C के अनुसार बेस होता है, और एंगल A के अनुसार जो बेस होता है वो एंगल C के अनुसार परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर इसका बेस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3K। ठीक उसी प्रकार इसका एंगल C का बेस जो होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इसका हो जाएगा 1K। और हाइपोटेनस जैसा कि मैं बता चुका हूँ हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, ये 2K हमेशा रहेगा। तो ये हो गया। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A, सबसे पहले मैं सबका वैल्यू जो है अलग अलग लिख लेता हूँ, फिर अप्लाई कर दूंगा एक साथ। तो sin A के अनुसार निकालना है तो A के लिए लेंगे P/H। sin A का फॉर्मूला P/H होता है, तो एक का निकालना इसलिए A के अनुसार लेंगे। तो A हमारा A के अनुसार P जो है हमारा 1K और H हमेशा फिक्स रहेगा 2K, यानी कि 1/2। ठीक उसी प्रकार cos C, sin A निकल गया, cos C C के अनुसार है तो C के लिए लेंगे B/H। cos का फॉर्मूला जो होता है B/H होता है। चलिए B/H, और B जो हमारा है 1K और H जो हमारा है 2K, K कट जाएगा तो 1/2। ये cos C का निकल गया। उसी प्रकार cos A sin C। तो चलिए cos A बराबर B/H। A के अनुसार लेना है तो B हमारा है √3 और K
√3 के और h हमारा है 2 के कट जाएगा, बच जाएगा √3/2। एक और है निकालना है साइन सी लिखा हुआ है इसलिए सी के अनुसार हम लेंगे p/h, और p हमारा जो है वो है √3 के और h हमारा है 2 के से के कट जाएगा, बच जाएगा √3/2। सबका वैल्यू निकल चुका है। अगर आप इसको इस फॉर्म में रखते हैं तो चलिए रख के देखता हूं मैं। साइन a इक्वल टू हमारा निकली जगह का कम है इसलिए मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा, आप पाउच करके लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं। क्वेश्चंस रहेंगे पर एक क्वेश्चंस में मिटा दिया ना, अच्छा कोई नहीं। चलिए वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, जगह की कमी के कारण मुझे ये सब चीजों को मिटाना पड़ा था। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा फिर से। तो चलिए अब सिंपल सा हम वैल्यू रखते हैं। साइन ए बराबर दिया हुआ हमारा हम निकाल चुके हैं 1/2 कॉस सी का जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पे दिए निकाले हैं, ये भी है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू हमारा √3/2 और साइन सी का भी है √3/2। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 प्लस √3 3 हो जाएगा और ये 4 नीचे 4 है, एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस 3 = 4/4 = 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन 2 था कॉस सी माइनस साइन सी, कॉस सी माइनस साइन सी। सबका वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल चुका है इसलिए डायरेक्ट सिर्फ पुट करेंगे। कॉस ए इक्वल टू √3/2 और कॉस सी इक्वल टू 1/2 माइनस साइन ए इक्वल टू 1/2 इंटू साइन सी इक्वल टू √3/2। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये भी प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी और साथ ही आप इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। इसी प्रकार आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। आज ट्रिगोनोमेट्री, कल और भी चैप्टर के, क्लास 10 के जो भी मैथमेटिक्स होंगे मैं आपको उम्मीद करूंगा बेहतरीन तरीके से समझाने का। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।